साल के बच्चे को जब टाइप 1 डायबिटीज होती है लगा कि शी इज डायबिटिक और उस वक्त इसका ब्लड शुगर लेवल 534 था। आई वाज शॉक्ड कि भी ये क्या हो गया। वेरी वेरी अपसेट एट दैट टाइम। मेरे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब मैं इंजेक्शन लगाने लगा तो मेरे हाथ कांप रहे थे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर अरविंद सूद, ही इज फादर ऑफ मिस मेघा सूद एंड हम इन सब जानेंगे कि आगे इन्होंने कैसे मतलब मैनेज किया पूरा, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे को जब टाइप 1 डायबिटीज होती है तो जाहिर सी बात है उसको तो पता भी नहीं होता इस उम्र में क्या करना है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वही सब मैनेज करते हैं। तो सर से हम जानेंगे कैसे उन्होंने एक स्ट्रगल को फेस किया, इस प्रॉब्लम्स को फेस किया और फिर ओवरकम किया और क्या पूरी कहानी रही। मिस्टर सूद, वेलकम टू हील भारत। तो सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि शुरू में पहला सवाल मेरा ये कि जब आपको ये चीज पता लगा, जाहिर सी बात है किसी भी पेरेंट के लिए ये आसान नहीं होता कि उसके औलाद को कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने कैसे सब पूरा लाइफस्टाइल मैनेज किया? 40 साल हो गए हैं और जब आपको पता लगा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आप कहाँ पे थे और फिर आगे की कहानी कैसे कैसे चली? ऐसा मैं एज ए बैंकर जयपुर में पोस्टेड था और मेरी मिसेज जो है वो दिल्ली मेरी सेकंड डिलीवरी के लिए आई हुई थी। मेरे को फोन आया कि शी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो आप दिल्ली आ जाओ। तो मैं इमीडिएटली बैंक से छुट्टी लेके मैं दिल्ली रात को 11 बजे पहुंचा और मैं उस वक्त तब अपनी वाइफ को मिलने नहीं जा सका क्योंकि इट वाज वेरी लेट एंड टू डिस्टर्ब हर एट दैट नाइट, सो आई स्टेड एट होम। जब मैं घर में आया था तो मैंने देखा कि मेघा जो है शी वाज वेरी डल, शी वाज नॉट दैट एक्टिव और मेरे को ये भी बताया गया कि भी ये इसने खाना वाना नहीं कुछ भी खाया हुआ है। तो मैंने भी कोशिश की खिलाने की लेकिन इसने खाना वाना नहीं खाया। फिर क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ था तो मैं सो गया बिटिया को लेके। तो रात में मेघा जो है उसने 5-6 दफा उसको प्यास लगी, उसने पानी मांगा, पानी पिया और सवेरे जब मैं उठा 6 बजे के आसपास तो मेरा पूरा बिस्तर गीला था। आई वाज शॉक्ड कि भी ये क्या हो गया। तो मैंने देखा, इसको उठाने की कोशिश की, मैं शी वाज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम। तो इमीडिएटली क्योंकि लकीली मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो गंगाराम हॉस्पिटल के हेड थे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, तो वहीं पीछे उनको स्टाफ क्वार्टर्स मिले हुए थे, तो हम वहां स्टे कर रहे थे। तो इमीडिएटली मैंने उनको कहा कि ये लगा, इमीडिएटली वी रश्ड हर टू द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में जैसे हम इसको लेके गए, उन्होंने देखा, पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इमीडिएटली इसका ब्लड टेस्ट किया तो पता लगा कि शी इज डायबिटिक और उस वक्त इसका ब्लड शुगर लेवल 534 था। एंड फ्रॉम द फेस ऑफ द डॉक्टर आई कुड, मतलब मेरे को ये लगा कि सब देयर इज वेरी सम सीरियसनेस है। तो इमीडिएटली उन्होंने इसको एडमिट किया और इसका ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया और उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को एक साइड में ले जाके कहा कि इट इज ए वेरी सीरियस केस, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उस वक्त तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको डायबिटीज हो गई है, टाइप 1 है और उसको कोशिश कर रहे हैं बचाने की। आई वाज शॉक्ड क्योंकि एक तरफ मेरा सेकंड इशू हुआ था, बेटा हुआ था, और एक तरफ मेरी बेटियां जो थी शी वाज ऑन सच ए सीरियस कंडीशन इन इमरजेंसी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं, खुशी मनाऊं या रोऊं या क्या करूं। आई वाज वेरी वेरी अपसेट एट दैट टाइम। मेरे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने कोशिश की कि भी जो है मैं इस चीज को फेस करूंगा और बिटिया को अपनी बिल्कुल ठीक करके और इसको जिंदगी की सारी खुशियां इसके झोले में डालूंगा और इसको किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। और मैंने डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करी कि भी वट एवर द बेस्ट ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। खैर वो डॉक्टर भी अच्छे थे उस वक्त। आई स्टिल नो द नेम ऑफ दिस डॉक्टर, डॉक्टर अरविंद तनेजा एंड डॉक्टर आर्या। दे डिड वेरी हार्ड वर्क और उन्होंने ये कहा था कि हम 48 आवर जो है वो थोड़ा क्रिटिकल है, वो 48 आवर यदि निकल गए तो वी विल बी एबल टू ट्रीट हर वेरी वेल। तो भगवान से मैं बहुत प्रार्थना करता रहा कि मेरी बेटी को बचा लो, इसने ऐसा क्या किया है कि जो आप इतनी बड़ी तकलीफ इसको दे रहे हो।
भगवान ने मेरी उस वक्त सुन ली और आफ्टर 40 आवर्स शी रिगेन द कॉन्शियसनेस और डॉक्टर्स भी खुश वो सेटिस्फाई हो गए कि जी, भी नाउ दे विल बी एबल टू ट्रीट हर। लेकिन उन्होंने ये बोल दिया मेरे को कि नो शी विल हैव टू डिपेंड ऑन इंसुलिन इंजेक्शन फॉर द होल ऑफ लाइफ। तो मेरे को थोड़ा सा तसल्ली हुआ। और इस पीरियड में मैं अपने बेटे को, मेरे बेटा हुआ था जो सेकंड इशू था, 2 दिन के बाद मैं उसको देखने जा सका। इतना मैं, और मेरे को तो कई दफा ये लगता है कि भी मेरे बेटे की वजह से जो है मेरी बेटी बच गई। और बस मैंने उस वक्त भगवान का बहुत शुक्रिया किया कि भी चलो मेरे दोनों बच्चे ठीक है, अब जो चीज हो गई है उसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन मैं इसको पॉजिटिवली लेके और दोनों बच्चों को अच्छा से अच्छा जो भी मैं दे सकता हूँ इनकी जिंदगी में वो मैं इनको देने की कोशिश करूंगा। तो उस वक्त ये बच्ची 2.5 साल की थी। फिर जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया इसका ट्रीटमेंट के लिए, जी, खाने पीने के लिए, सारी चीज उसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। उस वक्त ब्लड टेस्ट का तो इतना जी, जी, वो लैब्स नहीं लैब्स हुआ वगैरह करती भी थी। नहीं होते थे, इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं थे। जी, तो उस वक्त यूरिन से टेस्ट करना पड़ता था। तो ओह! दिन में 4 बार ही मैं इसका यूरिन टेस्ट करता था। उससे हमें पता लगता था कि इसका ब्लड शुगर लेवल क्या है और उसके हिसाब से फिर इसको खाने वाने के देते थे। फिर जब ये 7 साल की हुई तब हमें पता लगा, मेरा छोटा ब्रदर जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में था वो, जी, जी, तो उसने मेरे को बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एवरी सैटरडे सिर्फ बच्चों की डायबिटीज का क्लिनिक लगता है। ओके, वहां पे जो एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें उस वक्त डॉक्टर एमएमएस आहूजा थे जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। ही वाज वेरी कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन। तो वो सैटरडे को सिर्फ बच्चों की डायबिटीज का क्लिनिक वहां मेडिकल इंस्टीट्यूट में लगता था। फिर मैंने इसको वहां पे हमने रजिस्टर कराया और सैटरडे को हम वहां पे जाते थे और वो ट्रीटमेंट, और वहां पे हमारे को इतना अच्छा गाइडेंस उन लोगों ने दिया, इतना एनकरेज किया, और उन्होंने कहा कि डोंट टेक इट एज ए नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, इट इज जस्ट यू हैव टू मैनेज, इट इज ए मैनेजमेंट ऑफ शुगर। यदि आप अपने लाइफस्टाइल से और अपने खाने पीने से और इसके इंसुलिन वगैरह से आप इसको वो कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, देन शी विल लिव ए 100% नॉर्मल लाइफ और कभी नहीं लगेगा कि भी शी इज ए डिपेंडेंट और कोई इसको फिजिकल या किसी और टाइप की प्रॉब्लम है। और मैंने भी यही देखा और यही फील किया कि जब ये नॉर्मल बच्चों में मिक्स होती है तो नोबडी कुड रियलाइज या जज कि भाई शी इज ए डायबिटिक, और इस ये अपनी नेचुरल अपना काम करती थी, नेचुरल उसमें रहती थी। और जो डॉक्टर्स थे वहां पे वो उन्होंने वो कैंप्स भी लगाते थे बच्चों के लिए सो दैट दे कैन बिकम इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप कब तक इसको इन एक चीज मैं और बताना भूल गया थोड़ा सा, जी, कि जब मेरे को पता लगा कि उसको इंजेक्शन डेली दिन में उस वक्त 2 बार ही लगाना था, सुबह और शाम। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इंजेक्शन लगाने लगा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे से लगाया नहीं जा रहा था कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची को अपने हाथ से, अपनी बच्ची को मैं कैसे इंजेक्शन लगाऊं। लेकिन क्योंकि वो जरूरी था उसकी जिंदगी के लिए, तो मैंने हिम्मत करके फिर उसको शुरू किया काम, और उसको फिर मैं ही इंजेक्शन लगाता था। तो जब मेडिकल इंस्टीट्यूट में हम गए तो वहां हमें डॉक्टर ने कहा कि अब ये थोड़ा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो आप सिखाओ कि शी शुड टेक हर सेल्फ, ये अपने आप ही इंजेक्शन ले और अपने आप ही मैनेज करे। फिर वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग दी और इसको बताया कि इसने किस तरह से अपने आप इंजेक्शन लेना है। और तब से जब ये 8 या 9 साल की थी तब से शी स्टार्टेड टेकिंग इंजेक्शन हर सेल्फ। तब मेरे को फिर इंजेक्शन, हमारे को घर वालों को किसी को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसने तब से लेके अब ये जो है खुद ही इंसुलिन के इंजेक्शन लेती है और खुद ही ब्लड टेस्ट कर लेती है और सब कुछ अब अपने आप इंडिपेंडेंटली बड़े करेजियस वे में और बड़े पॉजिटिव वे में इसने लेके और आज ये उसको मैनेज कर रही है। एंड आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि शी इज बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। और भगवान का बहुत शुक्र है कि उसने हमारे को इतना हौसला दिया कि भी हम इसको जो है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको दुनिया की सारी खुशियां दूं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब बीएससी के बाद इसको मैंने एमएससी के लिए
इंदौर में भेजा, हॉस्टल में रखा, एंड शी मैनेज्ड हर लाइफस्टाइल एंड हर डायबिटीज वेरी वेल। उसके बाद मैंने इसको इंग्लैंड भेजा, अकेली गई, विदाउट एनी कनेक्शन, विदाउट वो, एंड शी स्टेड देयर फॉर 4 years। अपनी पढ़ाई भी की इसने, अपनी जॉब भी की, और सब कुछ इसने खुद ही मेंटेन किया वहां पे। मेरे को मतलब हमारे में से कोई भी नहीं वहां गया, ना हमारी कोई जान पहचान थी। उसके बावजूद भी आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर दैट आई हैव गॉट सच ए लकी एंड गर्ल विद मी। फिर उसके बाद आके फिर इसको हमने यही डिसाइड किया कि भी मेडिकल में क्योंकि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इसको। देन वी डिसाइडेड कि शी शुड गो फॉर डाइटिशियन जॉब, डाइटिशियन का इसका कैरियर कर रहा है, सो दैट अपना भी ख्याल रखे और लोगों को भी गाइड कर सके। तो इस तरह से बस आज इस स्टेज पे हम पहुंचे हैं। That's a really positive aspect, sir. And I mean, I must say, you're a superhero, sir. आपने जो मैनेज किया है और पूरा इतना आसान नहीं होता, लेकिन देखिए हम कैसे कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के अपनी लाइफ में परेशान हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, लेकिन सर ने जैसे पॉजिटिवली और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ लिया इस चीज को, और उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया सारा कुछ। पूरी जर्नी आपने सर की सुनी। सर, आई मस्ट से you're a really kind father and नो आई एम नॉट, बस हम ये है सभी कि करते हैं। भगवान ने मेरे को बहुत हिम्मत दी है इस गॉड्स चीज को ग्रेस तो है, करने के उसमें लिए। गॉड्स मिरेकल जाहिर सी बात है, बट आई मीन यू आर लाइक, आप बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े रहे अपनी बेटी के साथ, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ लाइफ एंड होल मोटिवेशन। थैंक यू।